वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। आज एक शेयर पे डिस्कस करते हैं। और आज के दिन इस कंपनी का जो प्राइस था नियर अबाउट 2700, और ये 6.62% अप रहा आज। जैसे मार्केट ओपन हुआ, ये प्रीवियस क्लोजिंग से अप पे ओपन हुआ और कंटिन्यूस ये ऊपर ही चलता रहा और क्लोज भी मार्केट हुआ। ये अगर हम इसके बात करते हैं एक महीने के रिटर्न की, तो एक महीने में इसने रिटर्न दिया आपको 40% का। एक महीने में 40%। एक महीने पहले ये आपका स्टॉक्स 1700-1800 पर ट्रेड कर रहा था और ये आज 2700 पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करते हैं इसकी 6 महीने में, तो 6 महीने पास आपके पैसे को उसने 100% रिटर्न दिया। तो 6 महीने पहले ये 1300-1400 में रिटर्न कर रहा था, आज ये 2700 पे कर रहा है। तो देखिए आप क्या रॉकेट की तरह ये भागे जा रहा है। अगर हम इसके एक साल की परफॉर्मेंस देखते हैं, तो एक साल में पैसा आपका 1.5 गुना कर दिया। 165% का रिटर्न। आपका 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा था और यह 2700 पे ट्रेड कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप एक दिन पहले, एक महीने पहले, 6 महीने पहले, साल भर पहले इस शेयर में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, तो आपको एक काफ़ी ह्यूज काइंड ऑफ रिटर्न्स मिल जाता। अगर हम बात करते हैं इसके लॉन्ग टर्म्स के चार्ट की, तो लॉन्ग टर्म्स में इसने पिछले 5 साल में आपके पैसे को 3 गुना कर दिया। 309% का रिटर्न्स। और 5 साल पहले ये ऑलमोस्ट 500-600 के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज के रेट में 2700% ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसकी कंपेयर करते हैं इसके परफॉर्मेंस को इसके सेक्टर के साथ और इसके सेंसेक्स के साथ, तो एक साल में सेंसेक्स ने जो रिटर्न दिया है वो आपको 54% का रिटर्न दिया है, सेक्टर ने 128% का दिया है और इसने 160% का रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक्स ने सेक्टर को बीट किया है और सेंसेक्स को तो ज़बरदस्त बीट किया है। आप इसके चार्ट को देखोगे तो चार्ट वेरी 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 डिसेंट तरीके से ऊपर स्लोली ऊपर चला जा रहा है। और इसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखो, वीकली बेसिस पे 7% रिटर्न, मंथली बेसिस पे 38% रिटर्न, ईयरली बेसिस पे 160% रिटर्न, 3 ईयर में 170% रिटर्न, 5 ईयर में ऑलमोस्ट 300% रिटर्न, 10 ईयर में 1600% का रिटर्न। अगर हम इसकी बात करते हैं रेवेन्यू क्या है इस कंपनी का, तो आप देखेंगे रेवेन्यू 2017 में 1500 करोड़, 1900 करोड़, 2400 करोड़, 2200 करोड़, 2500 करोड़। सो रेवेन्यू कंटिन्यूस बेस पे अप डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम इनके प्रॉफिट की बात करते हैं, तो प्रॉफिट का डिसेंट है। तो प्रॉफिट पिछले 2017 में 194 करोड़ था, फिर 233 करोड़ हो गया, 276 करोड़, 278 करोड़, 288 करोड़। सो कंटिन्यूस बेस पे नेट प्रॉफिट इनमें इंक्रीज होता जा रहा है। अगर हमें बात करते हैं इनके सेल्स की, तो सेल्स तो जून के क्वार्टर में 491 करोड़ था, फिर 587 करोड़, 645 करोड़, 794 करोड़, 824 करोड़। क्वार्टर वाइज सेल्स में इंक्रीमेंट, और इसका चार्ट भी आप देख रहे हो, क्वार्टर वाइज सेल्स में इंक्रीमेंट। अगर एनुअल इसकी बात करते हो, एनुअली 2070 में ये 1500 करोड़ का सेल्स था, देन 1900 करोड़ का, देन 2400 करोड़ का, 2200 करोड़ का, 2500 करोड़ का। तो आपका एनुअल सेल की बात हो या क्वार्टरली सेल्स की बात हो, ये सेल्स कंटिन्यूस इसका बढ़ता जा रहा है। अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करें कि कंपनी के पास कितने कर्जे हैं, कंपनी के पास कितने रिजर्व्स हैं, तो अगर हम इसकी रिजर्व्स को देखें, तो रिजर्व पिछले 10 साल से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे 200 करोड़, 300 करोड़, 380 करोड़,
500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़, 780, 900 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1300 करोड़ एंड 1500 करोड़। सो रिजर्व्स कंटिन्यूअस बेस पे बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके बारोइंग की, तो बारोइंग भी देखो भाई, बारोइंग भी ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए कंपेयर टू द 1500 करोड़ के आसपास इसके पास रिजर्व्स है, और आज के डेट में इसके बारोइंग देखोगे तो 700 करोड़ का बारोइंग है। तो कंपेयर करेंगे तो वेरी लो है। अगर हम इसकी बात करते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ कैसा रहा इसका, सो अगर CAGR की बात करते हैं तो 1 ईयर का CAGR 160%, 3 ईयर का 39%, 5 ईयर 32%, 10 ईयर 33%। सो ओवरऑल 10 ईयर 33% का CAGR। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 19%, दैन 20%, 21%, 21%। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं 15%, 12%, 35%। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 39%, 11%, 12%। तो ईच पैरामीटर, हर पैरामीटर पे इस कंपनी का ग्रोथ दिख रहा है। और इस कंपनी की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप बात मानोगे, इसमें 73 से ज़्यादा % शेयर सिर्फ शेयर प्रमोटर के पास ही है। तो प्रमोटर्स ऑलमोस्ट जितना उनके पास होना चाहिए 75% मैक्सिमम प्रमोटर रख सकते थे, 73% शेयर प्रमोटर के पास है। और DIA 16%, FII 5 एंड 4% पब्लिक के पास है। सो एक जो कंपनी है इसको बोलते हैं सोलार इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड, राइट। और ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को ऑलमोस्ट 5000% का रिटर्न दे चुकी है, और एक मिड कैप का स्टॉक्स है पहली बात, और इसमें मॉडरेट रिस्क है, राइट। और अगर इसके सेक्टर की पी की बात करें तो 25 है, और ये आपको मिल रहा है 82 के पी पे, तो काफ़ी ज़्यादा पी पे मिल रहा है। इसकी वजह से इसकी करंट वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू से इसकी ज़्यादा, मीन्स करंट वैल्यू जो ट्रेडिंग वैल्यू है आज की डेट की, वो इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा है, और इसका रिटर्न श्योरली बेटर है कंपेयर टू द बैंक निफ्टी। डिविडेंड उतना अट्रैक्टिव नहीं है, और एट दिस मोमेंट दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट ओवरबॉट जोन्स। अगर हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, तो इसके मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से कोई भी रेड सिग्नल नहीं है। तो चेक करते हैं कि ये सोलार इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड काम क्या करती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसके बारे। सोलार इंडिया इंडस्ट्री लिमिटेड इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या मैन्युफैक्चर करती है? बल्क एक्सप्लोसिव, पैकेज्ड एक्सप्लोसिव एंड इनिशिएटिव सिस्टम, राइट। इवन they have ventured into 2020 defense segment as well as to manufacturing versified into the manufacturing of parallel for the missiles, rocket, as well other explosive warheads. So दिस कंपनी सोलार इंडस्ट्री जो काम करती है, ये मिसाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग में, रॉकेट की मैन्युफैक्चरिंग में, अदर जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं उनमें। और इसकी बात करते हैं मेजर क्लाइंट, इसकी मेजर जो कस्टमर है अभी इस कंपनी के, वो कोल इंडिया है। जब कोल इंडिया जो माइनिंग करती है उनके लिए एक्सप्लोसिव की ज़रूरत होता है, तो 60% रेवेन्यू इसकी कोल इंडिया से आता है। एंड हाउसिंग एंड इंफ्रा से 22%, एक्सपोर्ट करती है ये अपने चीज़ को 44%, 6% डिफेंस से, 12% अदर पैरामीटर से। तो मेजर इसका वर्क्स है एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग करना, अगेन साथ में डिफेंस और मिसाइल के लिए भी, मिसाइल्स एंड रॉकेट्स का मैन्युफैक्चरिंग, उनके जो कंपोनेंट होते हैं। सो अगर बात करें आज के डेट में सोलार इंडस्ट्रीज के पास 29 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है अक्रॉस 9 स्टेट्स, एंड दे हैव ए 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओवरसीज। सो अपने कंट्री में भी 29 मैन्युफैक्चरिंग स्टेट इनके प्लांट्स हैं, और 9 शहरों में है, 9 डिस्ट्रिक्ट्स में है, और बात करें 6 ऐसे प्लांट है जो ओवरसीज में भी है। सो अगर हम बात करते हैं इसके
अगर इस कंपनी का मेजरली पार्टनरशिप इसरो और स्काई रूट के साथ है, राइट। जो कि आप ये जो एम्यूनेशन के बिजनेस होते हैं उनकी बात करते हैं। स्काई रूट के साथ इनका जो एरोस्पेस पे जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग्स होती हैं उनमें काम करते हैं। और आज की डेट बात करें, पिछले साल दिसंबर 22 में कंपनी हैज़ मल्टीपल ऑर्डर्स विच विल ब्रिंग रेवेन्यू मोर देन 150 करोड़। इनके पास एक बिग ऑर्डर आया था कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कोल इंडिया से आया था इतने करोड़ का, SSCL से इतने करोड़ का, डिफेंस से इतने करोड़ का। सो दे हैव ए लॉट्स ऑफ ऑर्डर ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन विच दिस कंपनी इज वर्किंग। तो इन कंपनी के पास बहुत सारे काम है, काम इनको मिल भी रहे हैं, ऑर्डर भी मिल रहे हैं, और जैसे ऑर्डर मिलते जाते हैं कंपनी काम करती जाती है, कंपनी प्रॉफिट में चली जाती है। तो मेजरली अगर इसकी वेबसाइट पे भी आप जाकर चेक कर सकते हो solargroups.com, और वहाँ पे देखोगे कि जो जनरली इंडस्ट्रियल एक्सपोजल एंड डिफेंस में काम कर रहे हैं। अब इंडस्ट्रियल एक्सपोजल में जो भी आप ये सोलार्स प्रोवाइड द कंप्लीट ब्लास्टिंग सोल्यूशन विच इंक्लूड पैकेज्ड बल्क एक्सप्लोजिव एंड इनिशिएटिव सिस्टम्स टू द कस्टमर नीड अक्रॉस द ग्लोब। सो ये जो कंपनी है का आप जो बिजनेस समझ लिए कि इसका मेजरली बिजनेस है, आप ऐसे कंपोनेंट का मैन्युफैक्चर करना जो एक्सप्लोसिव ब्लास्ट करने के लिए बनाते हैं, और प्लस डिफेंस के लिए, प्लस मिसाइल के लिए, प्लस रॉकेट के लिए। सो अगला क्वेश्चन है, क्या ये जो सोलार इंडस्ट्रीज लिमिटेड गुड है फॉर लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट? सो अगर इसकी हम जो फाइनेंशियल डेटा देखा, जो फंडामेंटल डिटेल्स हम लोगों ने डिस्कस किया, तो फंडामेंटल आप सोलार इंडस्ट्री लिमिटेड लुक स्ट्रॉन्ग एंड इट कैन बी गुड फॉर द लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट। तो ये एक लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन आपके पास है। ये दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। आपकी क्या रिसर्च है, आपकी क्या एनालिसिस है? आप इस स्टॉक्स को, इस शेयर को आप स्टडी करो, आप इसके फंडामेंटल चेक करो, इसके मैनेजमेंट चेक करो, इसकी फाइनेंशियल डेटा को चेक करो, बैलेंस शीट को चेक करो, एंड देन फिगर आउट क्या ये इंडस्ट्री, सोलार इंडस्ट्रीज, क्या लॉन्ग टर्म्स के लिए गुड है। और करंटली ये स्टॉक्स आपको पता होना चाहिए ये ओवर वैल्यूड स्टॉक्स है, और इस स्टॉक्स की अगर इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो ये 876.18 इंट्रिंसिक वैल्यू है, लेकिन आज की डेट में स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है नियर अबाउट 2700, और ये अपने प्राइस से 208% प्रीमियम वैल्यू पे आज के ट्रेड कर रहा है। सो इस शेयर में जैसे रॉकेट की तरह ना, रॉकेट पे काम करता है, रॉकेट की तरह 200% प्रीमियम मिल रहा है। इसकी करंट वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज़्यादा है। क्यों? वाई दी? आप सोचिए कि किसी स्टॉक्स का प्राइस क्यों बढ़ रहा है। जनरली स्टॉक टू वे स्टॉक प्राइस जनरली इंक्रीज होता है। अगर उस कंपनी का कंसिस्टेंट बेस पे रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, कंसिस्टेंट बेस पे प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, कंसिस्टेंट बेस पे उसके सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उस कंपनी के नंबर Q1 वाइज Q1 नंबर, Q2 नंबर, Q3 नंबर, हर क्वार्टर के नंबर अच्छे रिजल्ट पेश हो रहे हैं, तो श्योरली उस स्टॉक्स का प्राइस बढ़ता जाएगा। क्योंकि जब लोग इस नंबर को रीड करते हैं तो उनको बिलीव होता है कि कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का जो बिजनेस है वो पॉजिटिव डायरेक्शंस में जा रहा है। सो लोग इसके ऊपर इनके इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो जितने नंबर ऑफ लोग आपके शेयर को बाई करने की कोशिश करेंगे, आपके शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। किसी भी शेयर के अंदर नंबर ऑफ बायर ज़्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ सेलर से, तो समझ लीजिए उसका प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो सिचुएशन, अब बायर जैसे हम लोग इन्वेस्टर हैं या हम शेयर खरीदना चाहते हैं, क्यों खरीदेंगे? जब हमें इसका अच्छा रिजल्ट आएगा, इस कंपनी ने अच्छा आपको प्रॉफिट रिटर्न करके दे रही है, अच्छा, जिससे शेयर होल्डर, देखो हम क्यों किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? प्रॉफिट के लिए। तो अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो हम भी प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेंगे। सो आप ड्यू टू दिस रीजन
कंपनी के नंबर, कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, बताते हैं कि इस स्टॉक्स का प्राइस हाई होने का कारण है। तो आप भी इस कंपनी को, इस स्टॉक्स को एनालिसिस करो, रिसर्च आउट करो एंड थिंक करो, क्या ये सोलार इंडिया लिमिटेड आपके पैरामीटर पे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स बन सकता है या नहीं। लेकिन इसके लिए आपको अपना भी एनालिसिस करना ज़रूरी है। फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।